अरे इतने सारे कुत्ते के बच्चे मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आखिर तुमने क्या किया है? ये सब मेरी बहन ने किया है। उसी ने मेरे ऊपर ये गंदी बदबू छोड़ी। पापा ने उस सॉस को सॉसेज पर छिड़का तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आई, लेकिन जब मैंने सॉस का एक घूंट लिया तो उसका स्वाद बहुत बुरा था और मैंने गलती से उसे अपने भाई पर छिड़क दिया। अरे मैं ये सफेद रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, मैं तो ये पीले वाले रसगुल्ले खाऊंगा। मैं ये सारे पीले रसगुल्ले खा जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। अरे भाई सारे रसगुल्ले मत खाओ, मेरे लिए भी छोड़ दो। अरे छी, इसका स्वाद कितना गंदा है, इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अरे बेटा, ये पीले रसगुल्ले तुम्हारी माँ की पसंद के हैं, इसके अंदर आम मिला हुआ है। अरे वाह, मेरे डॉक्टर पापा मुझे लेने आ गए। अरे मोटू, ये मेरी डॉक्टर मम्मी है जो मुझे लेने आई है। मेरे पुलिस पापा भी मुझे लेने आ गए। मैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठकर घर जाऊंगा। मेरे फायर फाइटर पापा भी मुझे लेने आ गए। बाय बाय मोटू, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे दादाजी भी आखिरकार मुझे ट्रैक्टर से लेने आ गए। मैं तरबूज खाते हुए घर जाऊंगा। मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, पुलिस की गाड़ी चलाऊंगा और चोरों को पकड़ूंगा। जो लोग परेशानी में होंगे मैं उनकी मदद करूंगा। सब मुझे सैल्यूट करेंगे, इतना मजा आएगा। और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं बीमार लोगों को ठीक करूंगी और उनकी जान बचाऊंगी। मैं रोज एम्बुलेंस में जाऊंगी, मरीजों का इलाज करूंगी और ऑपरेशन भी करूंगी। ये मेरे डॉक्टर वाले कपड़े हैं। नहीं छोटू, ये मेरे कपड़े हैं। मैं इन्हें पहनकर पापा के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी तो ये पुलिस के कपड़े पक्का मेरे होंगे। छोटू, तुमने फिर से गलती कर दी। ये कपड़े मेरे हैं। मैं पुलिस की वर्दी पहनकर पापा के साथ बुरे लोगों को पकड़ूंगा तो ये फायरमैन के कपड़े तो पक्का मेरे होंगे। छोटू, तुम इस बार भी गलत हो। ये फायरमैन वाले कपड़े मेरे हैं। मैं इन्हें पहनकर पापा के साथ आग बुझाने जाऊंगी। अरे फिर मेरे कपड़े कहाँ गए? पुलिस ने एक रोबोट जिसको पकड़ लिया है। इस पुलिस रोबोट ने मेरे हाथ में कागज देखते ही मुझे कूड़ेदान में डाल दिया था। मैं कुत्ता घुमा रहा था, इस रोबोट पुलिस ने मेरे कुत्ते को भी कूड़ेदान में फेंक दिया था। इसने मेरी आइसक्रीम छीन ली और उसे भी कूड़ेदान में फेंक दिया था। हमने सारे रोबोट पकड़ लिए हैं, अब हम इन्हें फैक्ट्री में ले जाकर तोड़ देंगे। अरे ये किसकी पूंछ है? चलो इसके मालिक को ढूंढते हैं। छोटी गिलहरी, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? नहीं, मेरी पूंछ तो बहुत छोटी है। मोर, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? नहीं, मेरी पूंछ तो बड़े पंखे जैसी है। छोटे बंदर, क्या ये पूंछ तुम्हारी है? अरे बाप रे, मेरी पूंछ कहाँ गई? अरे हाँ, ये तो मेरी ही पूंछ है। घबराओ मत, मैं ये पूंछ वापस जोड़ दूंगा। घर में इतनी ठंड क्यों है? इधर उधर पेंगुइन क्यों घूम रहे हैं? सब कुछ जम क्यों गया है? तुमने एसी इतना ठंडा क्यों कर दिया? मैंने बाहर एक कार से एक छोटा पेंगुइन गिरते देखा। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैं उसे घर ले आया। टीवी पर बताया गया था कि पेंगुइन को ठंडी बर्फ में खेलना पसंद है, इसलिए मैंने एसी चालू कर दिया। अरे बेटा, तुम मेरे पेट पर क्या कर रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर आपके पेट में है क्या। माँ का पेट तभी बड़ा होता है जब उनके पेट में बच्चा होता है। तो आपका पेट इतना बड़ा कैसे है जबकि आपके पेट में तो बच्चा नहीं है? मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे पेट में चर्बी भरी है, इसलिए पेट इतना बड़ा दिखाई देता है। ये गिफ्ट आपके पेट को कम करने में मदद करेगा। अरे ये तो रस्सी है। हाँ, अगर आप रोज मेरे साथ रस्सी कूदेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। बहन, मेरी माँ के पेट में क्यों घुस गई? कंगारू का बच्चा भी अपनी माँ के पेट में छुपता है, तो मैं क्यों नहीं छुप सकती? इस तरह तो मैं जहाँ मेरी माँ जाएगी वहाँ जा सकती हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ काम पर जा रही हूँ। माँ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे पेट में छिपना चाहता हूँ। माँ प्लीज ये कंगारू वाले कपड़े खरीद दो ताकि मैं और मेरी बहन तुम्हारे पेट में छिप सकें। अरे बेटा, तुम पापा के पैरों पर क्या कर रहे हो? मैंने पापा के पैरों के तलवों पर बहुत सी अजीब चीजें उगती देखी, इसलिए मैं उन्हें काट रहा हूँ। तुम्हारे पापा दिन भर भारी सामान उठाकर चलते हैं, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं भी पूरे दिन घर का काम करती हूँ, इसलिए मेरे हाथों में भी छाले पड़ गए हैं। मैं भी रोज जमीन पर बैठकर खिलौनों से खेलता हूँ। माँ जरा देखो तो सही, कहीं मेरे हाथों पर भी तो छाले नहीं निकल आए। बाप रे, टॉयलेट से कितनी बदबू आ रही है। जरूर भाई ने पॉटी करके पानी नहीं डाला होगा। अरे नहीं, पॉटी तो बाहर आकर सारा घर गंदा कर रही है। मैं इस पॉटी को भाई के रूम में बंद कर दूंगी ताकि ये बस भाई का रूम गंदा करे। देखो, पॉटी मैंने नहीं, इस कुत्ते ने की थी। ये देखो मम्मी, बहन ने क्या किया, मेरे रूम में पॉटी को बंद कर दिया और सारा रूम गंदा कर दिया। अरे ये फूलदान तो मेरे छूते ही टूट गया। अरे तुमने फूलदान क्यों तोड़ा? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैंने तो बस फूलदान को छुआ और ये अचानक से टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, झूठ मत बोलो। मैं अभी कैमरे में देखकर पता लगाती हूँ तुम सच बोल रहे हो या झूठ। देखा माँ, भाई ने खिलौनों से खेलते वक्त फूलदान तोड़ दिया था और फिर चुपके से उसे जोड़ दिया। पापा अब फोन नहीं चला सकते। मम्मी आप भी फोन नहीं चला सकती। मैं दोनों फोन अपने पास रख रहा हूँ। आपने आज मेरे साथ फुटबॉल खेलने का वादा किया था। तुम्हें बड़ों से चीजें छीनना किसने सिखाया? मैं आज बहुत बिजी हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे मम्मी पापा अपने वादे पूरे नहीं करते। मेरे मम्मी पापा भी बिजी हैं। चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो सारा खाना कचरे में फेंक दो। माँ इतना गुस्सा क्यों है? मुझे रोज एक ही खाना नहीं खाना है। चलो फ्रिज में देखता हूँ कुछ खाने को है या नहीं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा हो गया है। माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लगी है। रसोई की ये क्या हालत बना दी है? मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं कुछ खाने को ढूंढ रहा था। पापा आपने फ्रिज में इतना सारा पानी क्यों डाला? क्योंकि मुझे बहुत सारे चौकोर बर्फ के टुकड़े बनाने हैं। आपने सब बर्फ के टुकड़े एक के ऊपर एक क्यों रखे? जल्दी से एसी ऑन कर देते हैं ताकि बर्फ पिघल ना जाए। ये आइस स्केट्स हैं, जल्दी से इन्हें पहन लो, मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगा। पापा मुझे गोल गोल घुमाओ। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे कमरे में क्यों बंद कर रही हो? अरे दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो।
निकालो। अरे माँ, आप भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई बुलबुले वाली गन से पूरे घर में बुलबुले बना रहा था, जिस पर मैं फिसल कर गिर गई, इसलिए मैंने उसे सजा दी है। अभी रुको, मैं गिरने का नाटक करता हूँ, फिर तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। भाई तुम ठीक तो हो? रुको, मैं माँ को बुलाती हूँ। क्या हुआ? डरो मत, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। हाँ, मैं बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग टीचर। अरे तुम स्कूल में बंदर को क्यों लेकर आए हो? स्कूल में जानवर लाना मना है। ये असली बंदर नहीं है, ये बंदर वाला बैग है। गुड मॉर्निंग टीचर। अरे तुम स्कूल के अंदर कोका कोला क्यों लाए? स्कूल में कोल्ड ड्रिंक लाना मना है। टीचर, ये कोका कोला नहीं है, ये तो कोका कोला के आकार वाला टेप है। गुड मॉर्निंग टीचर। अरे तुम स्कूल में बर्गर क्यों लाई? स्कूल में फास्ट फूड खाना मना है। टीचर, ये असली बर्गर नहीं है, ये बर्गर वाला स्कूल बैग है। अरे तुमने मेरा फोन बड़ी चुंबक से क्यों ले लिया? मैं तुम्हारा रोबोट भी खींच लूंगा। अरे यार, तुमने मेरी साइकिल क्यों ली? मुझे वापस कर दो। अरे मुझे पता नहीं था कि एक बड़ा चुंबक इतना शक्तिशाली हो सकता है। इसने मुझे इतने सारे खिलौने लेने में मदद की। अजीब बात है, पार्क में सारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? अरे तुम रो क्यों रहे हो? जल्दी से सारे खिलौने बच्चों को वापस कर दो। अरे बर्तन का ढक्कन मेरा पीछा क्यों कर रहा है? भाई मेरी मदद करो। अरे ये बर्तन तो बहुत तेज है, लेकिन मैं इसे पकड़ लूंगा। हाँ, मैंने पकड़ लिया। अरे मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है। तुम चिमटी डालकर उसे पकड़ो। ये तो बस एक छोटा सा चूहा है। क्या तुम हमारा खाना चुराने आई हो? मैं तो आराम से नीचे घूम रहा था, तुम्हारा ही बर्तन मेरे ऊपर गिर गया और मैं उसमें बंद हो गया। अरे नहीं, मेरा छोटी लोमड़ी वाला खिलौना बस में ही रह गया। कोई बस को रोको। बेटा रुक जाओ, अगर ऐसे ही भागते रहोगे तो बस को नहीं पकड़ पाओगे। तो मैं अपने स्कूटर पर बैठकर उस बस का पीछा करूंगा। मैं अपना लोमड़ी वाला खिलौना वापस लेकर ही रहूंगा। सड़क पर स्कूटर चलाना मना है। कोई इस बच्चे को रोकने में मेरी मदद करो। तुम्हें अपना खिलौना चाहिए तो मेरे साथ कार में चलो। अरे बच्चे नीचे उतरो, तुम बस में नहीं चढ़ सकते। बस तो खाली है, फिर मुझे बस में क्यों नहीं चढ़ने दे रहे हो? अकेले बस में नहीं जा सकते। तुम क्यों रो रहे हो? मैं मेला में घूमने जा रहा था, लेकिन बस वाली आंटी ने मुझे बस में चढ़ने नहीं दिया। रोना बंद करो, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे साथ मेले घूमने जाऊंगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अरे वाह, झूले पर झूलने में कितना मजा आ रहा है। अरे बहन, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अरे तुमने प्लेट गिराकर मेरा सर फोड़ दिया। तुमने अपनी बहन का सर फोड़ दिया और मेरी नई प्लेट भी तोड़ दी। तुम इतनी खतरनाक हरकतें क्यों करते हो? मैं तो बस अपने दोस्त के दादाजी जैसा कलाबाजी दिखाना चाहता था। पापा तुम्हारे लिए ऐसी लकड़ी की प्लेट बनवाएंगे जो जमीन पर गिरने पर भी नहीं टूटेगी। मेरे बाल अपने आप क्यों चढ़ने लगे? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। तुम्हारा सिर बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में रहा है। क्या तुम रात में हमेशा चुपके से अपने टैबलेट से खेलते रहते हो? लेकिन दुखी मत हो, मैं तुम्हारे नए बाल उगाने में मदद करूंगा। तुम्हारे बाल जल्द ही वापस उगाएंगे। अरे बहन ने रोटी को बीच से क्यों तोड़ दिया? माँ, इस रोटी को मेरे सर पर रख दो। इस तरह मैं बाहर घूमते घूमते खाना खा सकती हूँ। मैं भी इन सभी अंगूरों को एक साथ जोड़कर एक हार बनाऊंगा, जिसे मैं अपने गले में पहनकर घूमूंगा। फिर मैं भी चलते फिरते अंगूर खा सकूंगा। लो, तुम भी खाओगे? अरे बहन, इतनी ताकतवर कैसे हो गई? भाई तुम तो हार गए। अपनी बहन को देखो, वो रोज सब्जियां और फल खाती है, और अपनी तरफ देखो, तुम सिर्फ कुकीज और चिप्स खाते हो, इसलिए तुम कमजोर हो। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बहन का पेट भरा हुआ है और मैं अभी भी भूखा हूँ। मैं अब पेट भर कर खाऊंगा ताकि मैं अपनी बहन को हरा सकूं। देखा, पेट भरने के बाद भी तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा ताकतवर है। माँ, बाहर जाओ, मैं अकेले नहा सकती हूँ क्योंकि मम्मी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खूब सारे बुलबुले बना सकती हूँ और जितना चाहूँ उनसे खेल सकती हूँ। अरे बाथरूम में क्या हुआ? हे भगवान, मेरे सारे बैग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बेटा तुमने कैसे नहाया? देखो तुमने हमारे घर को कितना गंदा कर दिया है। माँ गुस्सा मत करो, मैं अभी सफाई कर दूंगी। अरे बहन, हमारे बाल आपस में कैसे उलझ गए? हम ऐसे कैसे चलेंगे? भाई हंस रहा है, जरूर ये काम उसका ही होगा। सही बोला, जब तुम दोनों सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे बाल बांध दिए थे। हिलना मत, माँ इसे खोलने में तुम्हारी मदद करेंगी। शुक्र है बाल अलग हो गए। हमने छोटे भाई को पकड़ लिया है, उसे क्या सजा देनी चाहिए? तुम उसके हाथ पकड़ो, मैं इसे गुदगुदी करूंगी। अरे बहन, तुम कछुए को खींचकर कहाँ ले जा रही हो? इस कछुए ने मेरी गुड़िया के बाल पकड़ लिए हैं और छोड़ ही नहीं रहा। रुको, मैं अभी गुड़िया के बाल काट देता हूँ। ये डर की वजह से बाल नहीं छोड़ रहा। इसे पानी में डाल दो, ये खुद ही बाल छोड़ देगा। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे गुड़िया के बाल काटने पड़े। जब मैं स्लाइड से नीचे उतरी तो मेरे बाल खड़े हो गए। मैं भी स्लाइड से उतरा, लेकिन मेरे बाल खड़े नहीं हुए। क्योंकि बहन का स्वेटर स्थैतिक बिजली पैदा करता है, जबकि तुम्हारे कपड़े सूती हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। देखो, मेरे हाथों में अभी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जब मैंने भाई को छुआ तो उसे करंट लगा। सबके बाल काले हैं, फिर तुमने अपने बाल लाल क्यों किए हैं? स्कूल के नियमों के अनुसार बाल रंगना मना है, क्या तुम्हें पता नहीं? मेरे बाल जन्म से ही ऐसे हैं, डॉक्टर ने भी कहा है। लोग मुझ पर हंसते थे, इसलिए मैंने बाल काले रंग लिए थे, लेकिन बारिश हो गई और बालों का काला रंग उतर गया। मेरे मोटे पापा ने बिस्तर पर पैर रखा और वह टूट गया। अरे बेटा क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो। पापा, आप बहुत भारी हो, मैं आपको निकाल नहीं सकता। सब गलती तुम्हारे पापा की है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। आज आप जमीन पर सोओगे। मैं अपने लिए लोहे का बिस्तर बनाऊंगा, अब यह नहीं टूटेगा। अरे छोटे कुत्ते, तुमने तो मेरा बिस्तर गीला कर दिया। बहन, सब तुम्हारी गलती है। माँ ने हमें पहले ही घर में पालतू जानवर रखने से मना किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? बेहतर होगा कि मैं इसे बाहर निकाल दूं। इसे हमारे घर में मत रहने दो। माँ प्लीज मेरे कुत्ते को मत फेंकना, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं इसे बस एक पिंजरे में रख रही हूँ ताकि यह इधर उधर न भागे। तुम इसे कभी कभी नीचे टहलने के लिए ले जा सकती हो। अरे तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल में कुत्ता लाना मना है और खिलौने वाला हवाई जहाज भी लाना मना है। अपना कुत्ता और हवाई जहाज निकालो, मैं उन्हें अपने पास रख लूंगी। अरे टीचर देखो, ये असली कुत्ता नहीं है, ये मेरा स्कूल बैग है।
है। देखो मेरे बैग में भी खिलौना नहीं है बल्कि हवाई जहाज वाला केक है। मुझसे गलती हो गई बच्चों, तुम क्लास में जा सकते हो।